नमस्कार जी, सबको राम राम। आप रियासी जेके न्यूज देख रहे हो और मैं हूं रामस्वरूप शर्मा। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यज्ञ सम्राट संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज, और इनके तो तमाम नाम हैं, सैनिक बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और यज्ञ सम्राट भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व भर में महाराज जी को लोग जानते हैं। और कल जो है वो 21 नवंबर है और पावनपुरी पौर्णिमा में हर साल होने वाले यज्ञ की शुरुआत जो है वो कल से हो जाएगी। महाराज जी जो है वो पावनपुरी पौर्णिमा में इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग जो है वो आज का समय रहेगा, कल जो है वो व्यस्त हो जाएंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले कल का क्या क्या कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है उसके बारे में बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु हैं आपके और सारी संगत जितनी भी है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई हो। और कल 21 नवंबर को अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है, हर वर्ष की भांति। और इसी तरह से जो है कल पाप घटदान है और अभवृत स्नान है और पुण्यवाचन और गौरी गणेश का पूजन और आवाहन कर दिया जाएगा सभी देवी देवताओं का। और फिर परसों जो है कलश यात्रा होगी, उसमें सादर आमंत्रित हैं सभी जितने भी श्रद्धालु, अब जहां जहां से भी आ सकते हैं आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आप आइए। और कलश यात्रा होगी, यहाँ से चलेंगे और पांबला तक जा करके गजोर से जल भर करके और फिर यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद उसके 22 के बाद 23 तारीख को अग्नि मंथन होगा और हवन शुभारंभ हो जाएगा। और फिर इसी तरह से 1 दिसंबर को पूर्णाहुति होगी। तो इसी तरह से ये कार्यक्रम जो है चलते रहेंगे। और आप लोग जो हैं जितने भी श्रद्धालु जो जगह जगह से आते हैं, आपको सबको पता है कि जगह जगह से विद्वान ब्राह्मण, विद्वान पंडित आए हुए हैं, उनके भी दर्शन होंगे। यज्ञशाला के अंदर तीर्थों का मिट्टी और तीर्थों का जल, तीर्थों के पुष्प देवी देवताओं के चरणों से लाए होते हैं। वो आप सब जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबके लिए मंगल कामना के लिए कि भगवान जितने भी लोग यज्ञशाला में आए वो आकर के दर्शन करें, परिक्रमा करें और उनकी मनोकामना पूर्ण हो और उनको वो फल मिले जो जो तीर्थ में जहां से हम जल लाते हैं, उस तीर्थों का जब हम दर्शन करते हैं तो दर्शन करने के बाद जो उसका फल मिलता है वो फल यहीं पे अति विष्णु महायज्ञशाला पावनपुरी पौनी में उसके दर्शन करके तो ऐसा शुभ लाभ मिलता है। महाराज जी, और नया क्या जो है वो जोड़ चुके हो आप? यहाँ पर आपने बताया कि नारायणी घाट जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। कुछ मूर्तियां जो है वो देव देवती की जहाँ पर लगने वाली थी, इसके बारे में। जी भगवान, ऐसा है, गौरी और गणेश की मूर्तियां बन गई हैं। बाकी मूर्तियां जो हमने 24 बोली थी वो थोड़ी सी विलम्ब हो गया है, बन रही हैं, सारी बन रही हैं। और गौरी और गणेश जी की मूर्ति बड़ी आ गई है बन करके। और यहाँ पर जैसे पिछले से पिछले बार गवर्नर साहब आए थे, उनको सादर आमंत्रित किया गया था। उनको बोला गया था कि यहाँ पर विष्णु गंगा है और नारायण घाट नाम दिया है, तो यहाँ पे घाट बन जाए। तो उन्होंने स्वीकृति दे करके घाट का काम शुरू है। तो घाट कुछ हिस्से में बन भी गया है, सीढ़ियां भी बन गई हैं, सुंदर लग रहा है। तो अभी यहाँ पर लोग आकर के स्नान भी कर सकते हैं, अपने जो है स्नान करके बैठ करके पूजा पाठ भी कर सकते हैं। बड़ा रमणीक घाट बन गया है, विष्णु गंगा है। गंगा का नाम भी हमने दिया है विष्णु, और विष्णु के चरणों से निकली है तो विष्णु गंगा। और नारायण घाट, ये नारायण घाट के नाम से सुप्रसिद्ध हो और हर की पैड़ी के तरह जो है यहाँ पर उसका स्वरूप तैयार किया जा रहा है। तो इसी तरह से और भी बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। भगवान की जैसी जैसे प्रेरणा होगी, माँ वैष्णो देवी की मूर्ति की भी स्थापना हुई है, गणेश जी की भी स्थापना हुई है, श्री हनुमान जी भी हैं, और इसी तरह से साक्षात हनुमान जी तो है ही है यहाँ पे। तो और भारत के कोने से साधु संत महात्मा भी आ रहे हैं, उनके भी दिव्य अलौकिक दर्शन होंगे। तो आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। भगवान नारायण का जो स्वरूप है, जैसे आपको पता ही है, आपके माध्यम से ही सारे लोगों को निमंत्रण भी गया कि हर जगह जगह पे हमने एक बार मैसेज दिया था कि अपने घरों में से पीतल के छोटे छोटे बर्तन जिसके भी हैं, टूटे फूटे जैसे भी हों, जो यूज में नहीं आते, काम में नहीं आते, वो यहाँ पे दें। और हम भगवान का स्वरूप बना रहे हैं, बहुत बड़ा विराट रूप, तो वो बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे श्रद्धालु जब आते हैं उसके दर्शन करते हैं, और जो जिन्होंने ये योगदान दिया, अपने घरों से बर्तन दिए, वो जब अपने बर्तनों को भगवान का रूप में जब देखते हैं तो बहुत भाव विभोर होते हैं, खुश भी होते हैं, उनकी आंखें सजल हो जाती है। वो देखते हैं कि हमारे बर्तन भगवान बन गए। ये कितना अद्भुत जो है संदेश है। बहुत बड़ी बात है कि
हमेशा सदियों के लिए वो, नहीं तो बर्तन वो टूटा फूटा पड़ा रहता, ना जाने अगर कोई किसी को बेच देता तो क्या मिलता, लेकिन उसके बदले में भगवान का स्वरूप बन के तैयार हुआ। आज पीढ़ी दर पीढ़ी जब लोग आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो उनको भी अचंभा होगा कि ये कितना बड़ा अद्भुत एक संदेश गया कि बर्तनों से भगवान का स्वरूप बना, पहले बर्तनों में खाना बना तो बच्चे उसमें लालन पालन हुआ और आज भगवान बन गए। तो ये बहुत बड़ी श्रद्धा का और विश्वास का विषय है, प्रेम भगवान के प्रति होता है। तो ये भक्ति का भाव जो है ये धर्म नगरी पावनपुरी पोनी में देखा जाता है। आप सभी आइए यहाँ पर आकर के इस अद्भुत यज्ञशाला का दर्शन करें और वीर स्तंभ जो भारत के अमर वीर शहीदों की पुण्य स्मृतियों में यहाँ पर बनाया, उनके उन नाम अंकुरित किए गए हैं। आप आकर के दर्शन करेंगे। बहुत बड़ा भारत का हमारा आन बान शान तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है। ये किसी भी तरह का जो कहते हैं कि पर्चे का मोहताज नहीं है, ये तो भारत का आन बान शान है। तो आप आकर के ऐसे दिव्य अलौकिक तीर्थ का दर्शन करें और पुण्य के भागीदार बने। और 1 दिसंबर को पूर्णा होती है, उस दिन सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है आप लोग आकर के उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का बलिदान दिया, प्राणों की आहुतियां दी, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको याद करके 1-1, 2-2 आहुति उनके नाम दें। बोलो भारत माता की जय। महाराज वस्त्रों का क्या रहने वाला है, जो हवन में बैठेंगे लोग, उनके वस्त्रों का क्या रहने, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए क्या वस्त्र? माताएं अपनी साड़ी पहन करके आ सकती हैं और हमारे जो भाई बंधु जितने भी हैं वो धोती पहन करके आएंगे। ये ड्रेस कोड है, आप अपना अपना जो भी वस्त्र है वो पहन के आ सकते हैं, लेकिन पैंट और पजामा नहीं, अंदर हम लोग वर्जित है। बाकी आप बुरा नहीं माने, धोती पहने, अगर धोती घर में है ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कुछ शुल्क राशि दे करके अपना जो भी है वो मिल जाएगी और तो साड़ी भी मिल जाती है। तो जैसा जैसा साड़ियां माताओं के पास होती भी हैं तो वो अपना वस्त्र पहन करके आकर के और हवन कर सकते हैं, यज्ञशाला में प्रवेश कर सकते हैं। साड़ी महाराज कोई भी कलर की, कोई भी हो, कोई बात नहीं, सब ठीक है। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। तो ये थे हमारा साथ संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज, जिसके कल मैं आपको बता दूं कि यज्ञ की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। कल 21 नवंबर है, 21 नवंबर को जो है वो यज्ञ की शुरुआत हो जाएगी और कल पाप मतदान रहेगा। लगातार 9 से 10 दिन जो है वो यहाँ पर हवन जो है होता रहेगा, लोग परिक्रमा करते रहेंगे और तीनों टाइम जो है वो लंगर की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। और आप लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे पावनपुरी पोनी में भगवान नारायण का जो है वो दर्शन करें। यहाँ पर तमाम चीजें जो है वो देखने लायक है। और आपको मैं बता दूं कि वीर स्तंभ का यहाँ पर निर्माण किया गया है और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि 120 फुट ऊंचा तिरंगा जो है वो यहाँ पर लहरा रहा है। उसके साथ साथ नारायणी घाट का काम भी जो है वो चल रहा है और तमाम धार्मिक चीजें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए राशि न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।